उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कलम कागज़ ना देकर जो जुल्म उम्मत पर किया, इस पर वजाहत फरमा दे। ये जुल्म का लफ्ज़ मौदूदी साहब, मौलाना इसहाक साहब और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने इस्तेमाल किया। हुण मैं ना वास्ते करा, अल्लाह इन्हां दैत दवे, मैं ही कह सकना, वरना लफ्ज़ इनके लिए बहुत सख्त है, लेकिन हम फिर भी इनको नरमी याद रखते हैं। ये क्या वाक़या है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमार हुए, आपने कहा कलम दो हाथ लेकर आओ, मैं तुम्हें कुछ लिख कर देना चाहता हूँ। कुछ ने कहा कि आप बीमार हैं, अभी आप सही हो जाएंगे तो फिर लिखवा लेंगे। कुछ ने कहा नहीं नहीं लो। तो फिर आपके पास जब शोर बढ़ गया तो आपने फरमाया उठ जाओ, मेरे पास से उठ जाओ। कहते हैं हाँ वेख्या उमर रज़ी अल्लाह ने क्या सी सानू किताबुल्लाह कुरान हदीस काफ़ी है। अगर वो उस वक़्त लिखण वास्ते कलम कागज़ दे देंगे ना तो हज़रत अली की खिलाफत लिख कर आपने दे देनी थी और अली ने पहला खलीफा बन जाना था और मामला ख़त्म हो जाना था। अच्छा, अब इसको समझ लें। सही बुखारी में ये हदीस मौजूद, बुखारी है तो ले आओ, मैं निकाल के हदीसें दे देता हूँ आपको। किताबुल मनाकिब बाबु फ़ज़ाइल अबी बकरिन बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम बुखारी का भी अकीदा है कि रसूलुल्लाह के बाद रूए ज़मीन पर सबसे अफजल अबू बकर रज़ी ने उनके फ़ज़ाइल, ये बाब बांधा है। आगे नकल किया है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़िंदगी में जब आप सेहतमंद थे, आपने फरमाया आयशा एक हदीस दूसरी हदीस की तफसीर करती, जिस तरह कुरान की तफसीर करता। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, मैंने चाहा था कि मैं अबू बकर को और तेरे भाई को बुलाऊं और उनको मैं लिख कर दे दूं। यह हदीस है। मैंने सोचा क्या था कि मैं किसको बुलाऊं, अबू बकर रज़ी अल्लाह को और तेरे भाई को, यानी तेरे बाप और तेरे भाई को बुलाऊं और उनको मैं लिख कर दे दूं। फिर मैंने कहा कि अल्लाह और रूए ज़मीन के सारे इंसान अबू बकर के अलावा किसी पे इकट्ठे हो ही नहीं सकते। आपने कहा मैं लिख कर देना चाहता था, कहीं तमन्ना करने वाले बाद में तमन्नाएं ना करें और दावे करने वाले दावे ना करें। फिर मैंने सोचा लिखने की ज़रूरत क्या है, रूए ज़मीन के इंसान और आसमानों पे रब रहमान अबू बकर के अलावा किसी को अपना खलीफा मानेंगे ही नहीं। यहाँ आपने कहा था मेरा दिल करता है मैं लिख कर दे दूँ सेहतमंद हालत में, तो बीमारी में भी आपने फिर क्या लिख कर देना था, किसको लिख कर देना था? जिसको सेहत की हालत में लिखवाना था उसी के लिए बीमारी की हालत में लिखवाना था, जिसके लिए सेहत की हालत में लिखवाना था उसी के लिए बीमारी की हालत में लिखवाना था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह के बारे में तुम्हें किसने कह दिया लिखवाना था? ये गंदी ज़हनियत है, राफ़िदियाना सोच है। और आगे चलिए, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का घर कहाँ था? मदीने पार दूर। बुखारी में वो रोज़ाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नहीं आते थे। उन्होंने अपने पड़ोसी के साथ ये तय किया हुआ था, एक दिन मैं अपने और तेरे जानवर सारे चराने के लिए ले जाऊंगा और तूने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाके रहना है और सारे दिन की बातें सुनकर रात को मुझे बतानी है। दूसरे दिन मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रहूँगा और तुमने जाकर मेरे और अपने जानवर चराने हैं। और इनका घर मदीने के किनारों पर था, अवाली में था। घर तो इन्हों का दूर सी, तो अली रज़ी का घर नाल सी। अगर आप बीमार हो और आप कहो मुझे ये चीज़ ला कर दो, तो फिर हक घर वाले का या साथ वाले का बनता है कि दूर वाले का बनता है? तो फिर ये हक किसका बनता था? अली रज़ी का। अगर नहीं लेकर आए तो नौज़ुबिल्लाह फिर कसूर किसका है? हम तो किसी का भी नहीं कहते, हम तो किसी का भी नहीं कहते। लेकिन अगर आप दुनियादारी के एतबार से कहते हो तो फिर लगाओ फतवा, फिर बताओ। नहीं। तीसरी और आखिरी बात, क्या आपने कोई दीन का मसला बताना था? अगर दीन का मसला बताना था तो क्या रुक गया और दीन नामुकम्मल हो गया? अगर कहो नामुकम्मल है तो कुरान की आयतें तुम्हारा इनकार करती हैं। अगर कहो कि दीन मुकम्मल है तो फिर इसका मतलब यही है कि जो आपने पहले मुसल्ले पे खड़ा करके समझा दिया था वही लिखना चाहते थे, फिर आपने नहीं लिखा, बस बात ख़त्म। अगर आप एतराज़ करते हो, आखिरी बात सुन लो। अजी नहीं करी साहब डंडी ना मारो की भी हज़रत उमर ने लिखन नहीं सी दिता, की लिखना सी हज़रत अली दी खिलाफत। अच्छा
तेनू यह पता है जब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए थे, सही बुखारी में 27 नंबर हदीस, उमर रजी अल्लाह शहीद हुए थे, उनकी मैयत पे खड़े होकर अली ने क्या कहा था रजी अल्लाह तआला, क्या कहा था? पूछो इनसे, पूछो इंजीनियर से, पूछो मदूदी साहब से और पूछो इसाक जालवी साहब से, कब्र से जाके पूछो इनसे क्या कहा था वो अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ने सैयदना उमर की मैयत पे खड़े होके क्या कहा था? हज़रत अली ने फरमाया था, ए उमर, इन्नी कुन्तु लअर्जू अन अलकल्लाह बिमिस्ली अमलिही मिनका मा खल्लफ्ता अहदा। उमर, बामुहावरा तर्जुमा ये है, तेरी जिंदगी के ऊपर मुझे इस तरह रशक आता था, तेरे एक एक अमल को देखकर मेरा ये दिल तरसता था, काश क़यामत के रोज अली जब अल्लाह के सामने जाए तो अली के दफ्तर और रजिस्टर के बजाय सामने उमर का नामा अमाल खुल जाए तो मेरे लिए कामयाबी। हदीस है बुखारी की। उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ने कहा था, उनकी शहादत के बाद रूए जमीन पर किसी के अमलों को देखकर मुझे रशक नहीं आया। उमर, तेरी जिंदगी के बारे में मेरा दिल चाहता था कि काश तेरे जैसे नामा अमाल लेकर मैं अल्लाह से मुलाकात करूं तो ये मेरी जिंदगी की सआदत होगी। अगर तुम ये कहते हो नऊज़ बिल्लाह हजरत उमर ने गलत किया तो फिर मानना पड़ेगा उस गलती के लिए राजी हजरत अली भी थे। अगर उमर गलत थे तो फिर हजरत अली भी क्या हुए? लेकिन हम ये कहेंगे नहीं, और हजरत उमर रजी अल्लाह की सारी जिंदगी के अमलों की गवाही और गारंटी किसने दी है? अलीउल मुर्तज़ा रज़ी ने दी है। ये बुखारी में नजर नहीं आता तुम्हें? बुखारी में ये नजर आता है, कलम तो बात नहीं दिया, तो ये नजर नहीं आता कि उनके बारे में क्या कीमती कलिमात, कैसे जुमले, सोने के पानी से लिखने के काबिल जुमले हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी ने फरमाए, ये नजर नहीं आता तुम्हें? ये भी तो पढ़ो ना, हजरत अली हजरत उमर के तमाम फैसलों पे राजी थे। ये जुल्म है इन लोगों का जो आज बदमाशी करते हैं, अपने एक बंद कमरे में बैठकर किसी को दाखिल होने नहीं देते। बाहर आए, कोई मसूद साहब आए थे तो भीगी बिल्ली बन के बाहर नहीं निकलते। बीवी ने भी कहा था खुदा दा नाल है, इन्ने झूठ बोलना है, बह के जा उसके साथ लड़। कहता है मेरी बीवी ने कहा था कि तेरा खुदा दा खौफ कर, जाके जवाब दे। क्योंकि मैंने कहा नहीं नहीं पढ़िए, लोग के बाहर गया तो काम खराब हो जाना। इसने कहा है, आंधी रात रिकॉर्ड कहा है, मेरी बीवी ने मुझे कहा था मसूद साहब आए हैं इससे बात कर। कि मैंने कहा नहीं नहीं तेनू की पता, शलाकी नहीं होंगी भला, मैं बाहर गया तो काम खराब हो जाएगा।